आज हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक ले रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप देख रहे हैं एक द्विपरमाणुक गैस है। द्विपरमाणुक, इसी को आप यूं भी कह सकते हो द्विपरमाणु है। कारण है हाइड्रोजन H2 के रूप में लिखा जाता है, यानी दो परमाणु एक साथ आएंगे, द्विपरमाणु है। हाइड्रोजन क्या है तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन की बात चलेगी तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। आवारा तत्व, आवारा तत्व इसलिए आवर्त सारणी में ये दो दो वर्गों के लक्षण दिखाता है। आप जानते हो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन पहले स्थान पर रखा गया है, परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन यह हैलोजेंस ग्रुप की भी लक्षण व्यक्त करता है, इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा गया। हाइड्रोजन की हम बात करें, हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आप भी जानते हो ब्रह्मांड में और सूर्य और तारों पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन। सूर्य तारों पर हाइड्रोजन का भंडार है, आपने पढ़ा होगा, इसीलिए सूर्य तारों पर लगातार नाभिकीय संलयन हो रहा है। यह प्रश्न अक्सर आता रहता है, सूर्य से हमें ऊर्जा किस कारण मिलती है, तो जवाब होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन आपने पढ़ा है, जब हल्के तत्व आपस में संयोग करते हैं तो भारी नाभिक का निर्माण होता है और इस क्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है, इसी को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों पर लगातार नाभिकीय संलयन हो रहा है, जिससे सूर्य हमें लगातार ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है। ये बात थी ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन गैस। अगर हम पृथ्वी की बात करें, हमारी वायु की बात करें, तो वायु में हाइड्रोजन आप जानते हो, वायु में हाइड्रोजन नगण्य मात्रा में पाई जाती है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये थी, लेकिन जैव विकास की क्रियाओं में इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो गया, इसीलिए हाइड्रोजन को उदजन गैस के नाम से भी जाना जाता है। उदजन गैस, उदजन गैस किसे कहा जाता है, एसएससी में आया था, तो उदजन गैस किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन हमारी वायु में नगण्य है। हां, लेकिन ध्यान दीजिए, जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब जरूर उस समय ये हाइड्रोजन गैस वहां पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्ज होती है। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं सर। आइए सर, पढ़ाई कर लें पहले अपन। फिर ज्वालामुखी विस्फोट के समय यह गैस वहां उपस्थित दिखाई देती है। इसके अलावा हाइड्रोजन की बात चलेगी तो हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जो अर्थ होता है वो होता है जल बनाने वाली गैस। जल बनाने वाली गैस, यानी हाइड्रोजन जल बनाने वाली गैस है। आप भी जानते हैं हाइड्रोजन की बात चलेगी तो आपको यह भी आना चाहिए हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो एक नाम आएगा हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन का खोजकर्ता
किसे कहा जाता है? हेनरी कैवेंडिश को। हाइड्रोजन के लिए एक बड़ी लाइन आपको यह बोलनी चाहिए, सभी अम्लों में, अम्ल कोई सा भी हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, कोई सा भी अम्ल हो, सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारा जवाब होना चाहिए हाइड्रोजन। फिर एक बार दोबारा देखें आप, हाइड्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस है जिसे H2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान सुनिश्चित नहीं है, यद्यपि इसे आवर्त सारणी के पहले वर्ग में पहले स्थान पर रखा गया है, लेकिन मैंने कहा हेलोजन से यह समानता दिखा रहा है, इसीलिए आवारा तत्व है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? जवाब होगा हाइड्रोजन। सूर्य तारों पर कौन सी गैस का भंडार है? जवाब होगा हाइड्रोजन। सूर्य और तारों पर लगातार कौन सी अभिक्रिया हो रही है? जवाब होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारे हमें लगातार ऊष्मा और प्रकाश दे रहे हैं, किस क्रिया के कारण? जवाब होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? हल्के नाभिकों का उच्च ताप दाब पर जब हल्के नाभिकों को आपस में जोड़ा जाता है तो भारी नाभिक का निर्माण होता है और इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ही कहते हैं नाभिकीय संलयन। और आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन का आज तक सृजनात्मक उपयोग नहीं हो पा रहा है। विनाशात्मक उपयोग, विनाशात्मक उपयोग तो हम सीख गए, आप भी जानते हैं, ये प्रश्न अक्सर आता है। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जवाब होगा नाभिकीय संलयन पर। तो विनाशात्मक उपयोग तो हम सीख गए, लेकिन पृथ्वी पर अभी इसका सृजनात्मक उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो यही विधि है। नाभिकीय विखंडन से ज्यादा ऊर्जा नहीं मिल रही है। नाभिकीय विखंडन में बहुत खतरे हैं। नाभिकीय विखंडन के लिए यूरेनियम चाहिए, जबकि नाभिकीय संलयन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, जो आसानी से उपलब्ध भी है। लेकिन उच्च ताप दाब ये पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए अभी तक धरती पर नाभिकीय संलयन नहीं हो पा रहा है, सृजनात्मक उपयोग। फिर आगे बढ़े, हाइड्रोजन वायु में नगण्य मात्रा में पाई जाती है। उदजन गैस किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन। ज्वालामुखी विस्फोट के समय वायु में इसकी उपस्थिति सूक्ष्म मात्रा में दर्ज की जाती है। हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाली गैस। हाइड्रोजन का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे हेनरी कैवेंडिश। सभी अम्लों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारा जवाब होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात चलेगी तो मैंने कहा आवर्त सारणी का, रेलवे में बहुत आया, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है? जवाब हाइड्रोजन, फर्स्ट तत्व है। ये भी आया, आवर्त सारणी का पहला अधातु कौन सा है? पहला अधातु आवर्त सारणी में हाइड्रोजन है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु क्रमांक 1, और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 है। द्रव्यमान संख्या 1, दोनों ही बराबर है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। आप भी जानते हैं परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें एक ही प्रोटॉन पाया जाता है।
और ये आपने पढ़ रखा है, जितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी है। द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं है। एकमात्र तत्व है आवर्त सारणी का हाइड्रोजन, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। फिर आगे बढ़े, कमेंट्स बराबर आ रहे हैं, सब देखना इसको, कमेंट करें। वेरी गुड। तो फिर ये कहते हुए परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। लास्ट में मैं क्वेश्चन उठाऊंगा अभी आपसे। हाइड्रोजन की ज्वलनशीलता पर हम चर्चा करें तो आपको यह आना भी चाहिए कि जब हाइड्रोजन के गैस जार में हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, तो मोमबत्ती तो बुझ जाती है, परंतु हाइड्रोजन आग पकड़ लेती है। हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली, इसीलिए कहा जाएगा क्या हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील है परंतु जलाने में सहायक नहीं है। यानी हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस, लेकिन जलाने में सहायक नहीं है, क्योंकि मोमबत्ती बुझा दी और खुद ने आग पकड़ ली। फिर हाइड्रोजन की बात ज्वलनशीलता पर आ रही है तो ये लाइन, बड़ी लाइन आपको आनी चाहिए कि जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी हाइड्रोजन का जो कैलोरी मान है, सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी हाइड्रोजन का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है, कैलोरी मान सर्वाधिक। इसीलिए आप जानते हैं सर्वश्रेष्ठ ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, चारकोल, एलपीजी, इन सब से अच्छा, सीएनजी से भी अच्छा ईंधन अगर ऊष्मा देने के मामले में है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैलोरी मान सर्वाधिक है। हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है, जबकि हम किसी भी ईंधन को जलाएंगे, ईंधन में कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। लेकिन हाइड्रोजन को जलाने पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, जल बनता है, जल, यानी प्रदूषण 0%। प्रदूषण रहित ईंधन कौन सा है? तो फिर वही जवाब आएगा, हाइड्रोजन। प्रदूषण रहित ईंधन हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बना? जल। चूंकि अभी हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन को इस नाम से भी जाना जाता है, भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। प्रदूषण 0% कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कैलोरी मान किसका है? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा ऊष्मा कौन सा ईंधन देगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है, परंतु जलाने में सहायता नहीं करती है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है।
हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो वायु से हल्की होती है। यहां पर एक बड़ी लाइन आपको आनी चाहिए, हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व, प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है। अब सबसे हल्का है तो फिर ये लाइन हम लोग अक्सर एग्जामों में देखते हैं, गुब्बारों में, हवाई जहाज के टायरों में, हवाई जहाज के टायरों में हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस, हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण भरा जाता है। प्रश्न उठेगा, हीलियम क्यों भरी? हाइड्रोजन आप जानते हैं ज्वलनशील है, और हीलियम की बात करें तो हीलियम दाहा यानी आग नहीं पकड़ती। आप भी जानते हैं हीलियम एक अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। हीलियम दाहा गैस है, आग नहीं पकड़ती। और हीलियम के लिए यह लाइन भी बोली जाएगी, हीलियम एक हल्की गैस है। इसीलिए इन दोनों का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पर एक बड़ी लाइन कई बार एसएससी, यूपीएससी, रेलवे सभी जगह दिखी है, आरपीएससी तक में आ गई। आप सबने पढ़ा होगा कि किसी भी वानस्पतिक तेल, मतलब खाने वाला तेल, खाद्य तेल, किसी भी वानस्पतिक तेल में जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, यहां उत्प्रेरक के रूप में निकेल का उपयोग किया जाता है। जब किसी तेल में उच्च ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो यह तेल वनस्पति घी में बदल जाता है, वनस्पति घी। इस क्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो खाद्य तेल का वनस्पति घी, डालडा, हाँ बिल्कुल कमेंट में डालडा आ रहा है, डालडा। तो वनस्पति घी में बदल गया। तो हाइड्रोजन जब वनस्पति घी में बदलता है तो इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया गया? निकेल, निकेल का उपयोग किया जाता है। फिर वनस्पति घी तैयार हो रहा है। एसएससी में एक बार ये आया था, देखो तेल, कोई सा भी तेल हो, तेल को आप कह सकते हो असंतृप्त वसा, और जब वो जम गया तो वो कहलाएगा संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। तो यहां पर जो काम हुआ है वो ये हुआ है, हाइड्रोजन ने जो किया है असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में बदल गई। असंतृप्त वसा का संतृप्त वसा में बदलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। फिर एक बार दोबारा देखिए आप, जब हाइड्रोजन के गैस जार में जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, परंतु हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। इसीलिए हम कह रहे थे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, परंतु जलाने में सहायता नहीं करती है। जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका है? हाइड्रोजन। सर्वाधिक कैलोरी मान किसका है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाने पर प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैसें प्राप्त बिल्कुल नहीं होंगी। और हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे जल। हाइड्रोजन प्रदूषण कितना कर रहा है? बिल्कुल प्रदूषण रहित ईंधन है। हाइड्रोजन को मैंने कहा भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। आप भी जानते हैं अभी ज्यादा उपयोग नहीं हो रहा है ईंधन के रूप में, लेकिन आपको पता है रॉकेट में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग चल रहा है। अभी हमारे घरों में या प्रोफेशनली हाइड्रोजन ईंधन के रूप में काम में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं भविष्य का ईंधन। आप भी जानते हैं हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो वायु से हल्की होती है। हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन की बात करें तो निकालना इसकी यूट्यूब, सबसे हल्का तत्व है, इसीलिए गुब्बारों में, हवाई जहाज के टायरों में हाइड्रोजन के साथ हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एदाहा यानी आग नहीं पकड़ती है। हीलियम एक हल्की गैस है इसीलिए। और कई बार ऐसा होता है, आप कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों का मिश्रण ऑप्शन में आ रहा है तो आंसर यही होगा। अक्सर हीलियम ही ऑप्शन में आता है और हाइड्रोजन अलग आता है, तब आप हीलियम को ही वरीयता दें, क्योंकि हाइड्रोजन को अकेला भरना संभव नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन की बात चल रही है तो मैं आगे ले जाएं आपको। गुब्बारों में भर दी वानस्पतिक तेल कि जब हाइड्रोजन से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो वनस्पति घी प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण या इसी लाइन को यूं भी बोला जा सकता है असंतृप्त वसा का संतृप्त वसा में बदलना क्या कहलाता है, तो जवाब होगा हाइड्रोजनीकरण। मैं समझता हूं यहां तक की बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन में और आगे हम चलें तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक आइसोटोप्स किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको आनी चाहिए। किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक ऐसे रूप जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक तो समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की बात की जाएगी तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक तो है प्रोटियम, प्रोटियम जिसे 1H1 के रूप में लिखा जाता है। दूसरा समस्थानिक है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम जिसे हम 1H2 के रूप में लिखते हैं। और तीसरा है हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटीरियम, ट्राइटीरियम, ट्राइटीरियम जिसे हम लिखते हैं 1H3।
हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 3। पहला समस्थानिक प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम, तीसरा ट्राइटीरियम। 1H1। आप ध्यान से देखें, ये नीचे जो 1 लिखा जा रहा है ये परमाणु क्रमांक है। तो प्रोटियम का परमाणु क्रमांक 1 है, ड्यूटीरियम का परमाणु क्रमांक 1 है, ट्राइटीरियम का परमाणु क्रमांक 1 है। परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन ऊपर इनकी द्रव्यमान संख्या लिखी है जो आपको दिख रहा है भिन्न भिन्न है। यहां 1 है, वहां 2 है, यहां 3 है। द्रव्यमान संख्या क्यों बदल गई या किसके कारण बदलती है? तो द्रव्यमान संख्या का चेंज होना किस पर निर्भर करेगा? तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन की संख्या पर। न्यूट्रॉन की संख्या जब चेंज होगी तो द्रव्यमान संख्या भी चेंज होगी। जैसे आप यहां देखो ध्यान से, यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या है 0, यहां न्यूट्रॉन की संख्या 2 में से 1 माइनस कर लेंगे तो यहां न्यूट्रॉन की संख्या 1। यहां आके देखोगे 3 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या 2। आप भी जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को ही आप कहते हो द्रव्यमान संख्या। तो यहां प्रोटॉन संख्या सबकी बराबर है, परमाणु क्रमांक बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होने से द्रव्यमान संख्या चेंज हो गई। तो समस्थानिक 3 देख रहे हैं आप। अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो ये साधारण जल में पाए जाने वाला हाइड्रोजन ही है, दिस इज ए प्रोटियम। ड्यूटीरियम की बात करें तो ड्यूटीरियम भारी जल में, भारी जल या गुरु जल भी इसको कहते हैं, हैवी वाटर में पाया जाने वाला समस्थानिक है। यदि हम ट्राइटीरियम की बात करें तो ट्राइटीरियम के लिए एक बड़ी लाइन बोली जाएगी। ट्राइटीरियम के लिए एक हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक है ट्राइटीरियम, जिसमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। रेडियो एक्टिवता का गुण किस में पाया जाता है? ट्राइटीरियम। रेडियो एक्टिवता क्या होती है फिजिक्स में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही बोल दूं, ऐसे तत्व जिनके नाभिक से लगातार अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व, और तत्वों का यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है, जिसकी खोज हेनरी बैकुरेल के द्वारा की गई थी। 1896 में हेनरी बैकुरेल के द्वारा की गई थी। फिर ध्यान दीजिए, साधारण जल में कौन सा हाइड्रोजन उपलब्ध है? प्रोटियम। भारी जल में कौन सा हाइड्रोजन पाया जाता है? ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक जिसमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है ट्राइटीरियम। रेडियो एक्टिवता की खोज 1896 में किसके द्वारा की गई? हेनरी बैकुरेल। आपको भी भारी जल पर आपको कुछ खास लाइनें आनी चाहिए। भारी जल, गुरु जल। भारी जल जिसका रासायनिक नाम आप पढ़ते हो ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और अगर हम सूत्र की बात करें तो आपने पढ़ा होगा D2O, दिस इज ए भारी जल। भारी जल पर एक नाम आना चाहिए आपको, यूरे। भारी जल का खोजकर्ता यूरे। अगर उरे भी लिखा हुआ आ जाए तो उसको समान पढ़ा जाए, यूरे, उरे। भारी जल की खोज यूरे के द्वारा की गई। भारी जल
जो रंगहीन गंधहीन स्वाधीन है। लेकिन भारी जल का जो बड़ा उपयोग है, दिस इज नॉट ए ड्रिंकिंग वाटर। भारी जल का जो बड़ा उपयोग है वो परमाणु संयंत्रों में किया जाता है, और यह परमाणु भट्टी में मंदक और शीतलक के रूप में काम आता है। मंदक और शीतलक के रूप में, मंदक और शीतलक के रूप में परमाणु भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का खोजकर्ता यूरे या ऊरे को कहा जाता है। मैं पुनः पूरा बोल दूं एक बार। हाइड्रोजन की खास लाइन फिर बोल रहा हूं मैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन प्रकृति का सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात फिर करें, सबसे हल्का तत्व। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन का एकमात्र समस्थानिक जिसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण मौजूद है, ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल के निर्माण में काम आता है? ड्यूटेरियम। साधारण जल में कौन सा हाइड्रोजन उपलब्ध है? प्रोटियम। समस्थानिक किसे कहा जाता है? तो आप देख रहे हैं, किसी भी तत्व के 2 या 2 से अधिक ऐसे रूप जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का खोजकर्ता किसे कहा जाता है? तो एक नाम आपको याद रहना चाहिए, प्रोफेसर सोडी। समस्थानिकों की बात चल रही है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न क्यों होती है? न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से। किसी भी समस्थानिक में समान क्या होता है? परमाणु क्रमांक, या यूं भी कह सकते हैं प्रोटॉन संख्या समान होती है। फिर आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन। सर्वश्रेष्ठ ईंधन कौन सा है? आप ध्यान दीजिए, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, सब में सबसे ज्यादा कैलोरी मान किसका है? हाइड्रोजन का। इसीलिए मैंने कहा था सर्वश्रेष्ठ ईंधन, भविष्य का ईंधन, प्रदूषण 0%। वनस्पति घी बनाने में किसका उपयोग हो रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील तत्व है, ज्वलनशील गैस है। नाभिकीय संलयन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य और तारों पर कौन सी गैस का भंडार है? हाइड्रोजन। आगे बढ़े, हो गए कि 30 मिनट? 30 मिनट हो गए, बहुत है। इसी टॉपिक में शेष चर्चा कल करेंगे दोस्तों। मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा इस समय कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम लखन, नरेश, रामरूप, महन सोनी, नाइस। बहुत सारे चश्मा नहीं होने के कारण मेरी भी प्रॉब्लम आ रही है। शशांक शर्मा, शुभम मीना, गुड इवनिंग सर। सौरभ मीना, थैंक यू।
शेष चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद। हो गया बंद।